हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं आपके सामने जो अपना चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटी, जिसके अंदर आपके जितने भी चैप्टर इंक्लूड होंगे, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये कंपेयरिंग क्वांटिटी हम कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे आज की क्लास में विद एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन भी 10 से 15 प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहें और खुद भी एनालाइज करें कि आपको कितना ये चैप्टर आता है, क्योंकि उसी पैटर्न के आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मैं आपके साथ डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा और जो अपना व्हाट्सएप चैनल है, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो वहाँ चैनल पर ही मिलेंगे। तो वहाँ से आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चनों की। तो वो आप ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है। आरती मैथ से नाम से मिलेगा आपको चैनल। बच्चे जुड़े भी हुए हैं उस चैनल में, तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी वहाँ पे। अब जो बच्चे 6 के अंदर है और जो बच्चे 7th के अंदर है, अभी जो गुरुकुल का एग्ज़ाम देंगे, अभी जो 21st और 22nd को एग्ज़ाम है आपका, तो इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5 नंबर का चैप्टर आपका वहाँ पे कवर होगा। तो जैसे ये बेसिक से रूल है इसके जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले परसेंटेज का, कि परसेंटेज के अंदर आपको क्या है बेटा, जब भी फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना हो, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। कि आपको जो आपको फ्रैक्शन दिया गया है उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपके सामने दिया गया है। 4/5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ये 20 पे कैंसिल हो जाएगा। 20 4 80% आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको इतनी चीज क्लियर आई हुई होगी। अब नेक्स्ट है बेटा कि ये तो था फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब आपको अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तब आप क्या करेंगे बेटा, तो परसेंटेज से जब भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो ना, तो मेन अपने को परसेंटेज हटाना है। तो जब भी बेटा अपने को परसेंटेज हटाना हो तो हम क्या, जो भी आपको नंबर दे रखा है ना उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, और जब परसेंटेज लगाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, दोनों याद रखना है। जब लगाना हो तो ये करेंगे, और जब हटाना हो तो नीचे डिनोमिनेटर में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वहां पर जो भी नंबर दिया हुआ है उसके साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 25% को अपने को फ्रैक्शन में लिखना है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब 25 की टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा 4 जा पे, तो 25 4 जा 100, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि डेसिमल टू परसेंटेज करना हो, आपको डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो बेटा अपने को क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए 0.75 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, जब भी परसेंटेज डेसिमल हटाऊंगा तो देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो कितने 10 इंटू 10 मीन 100 आ जाएगा। एक के पीछे 2 जीरो आ जाएंगे, जितने डिजिट होंगे डेसिमल के बाद उतनी ही नीचे जीरो आ जाएगी 1 के पीछे। ठीक है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 75%। ठीक है बेटा। अब कुछ फॉर्मूला है जो आपके 7th और 8th के लिखा है, तो 7th और 6 के लिए है ये। ठीक है, क्योंकि 6 और 7th की क्लास में ये चैप्टर है कि जब भी आपको क्या है, कोई वैल्यू दे रखी हो और क्या दे रखा है, फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या है, ये वाला फार्मूला क्या है यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला फार्मूला क्या है यूज कर सकते हो। किसी भी नंबर का क्या है, आपको परसेंटेज निकालो। मान लो 25% निकालना है आपको, किसका, 200 का। 200 का 25% निकालना है, तो बेटा आप क्या करोगे, परसेंटेज 25 मतलब 200 का कितना निकालना है, 25। तो 25% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो तो 50। तो 25% ऑफ 200 क्या हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट है जो आपको याद रखने हैं, जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने सारे ही कंसेप्ट आपके इंक्लूड कर दिए हैं। अब क्या है कि रेशियो एंड परसेंटेज का है यहाँ पे, कि क्योंकि परसेंटेज को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं और रेशियो को परसेंटेज में लिख सकते हैं। कि रेशियो कंपेयर टू क्वांटिटी बाय डिवीजन, कि रेशियो को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, रेशियो को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म का मतलब है ए बाई बी, ए बाई बी मतलब है बेटा। तो जब भी हमें क्या है, परसेंटेज मीन होता है पर 100, परसेंटेज का मीन क्या होता है पर 100, की 100 में से कितना, या आउट ऑफ 100 कितना है, आउट ऑफ 100 कितना है पर 100 की
नीचे 100 आएगा, ठीक है। परसेंट, सेंट मीन 100, पर मीन पर आउट, ठीक है, आउट ऑफ, ठीक है, मीन डिनोमिनेटर में 100। तो वैल्यू हो गई, नीचे टोटल वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई 100 हो गया। जब आपको परसेंटेज में क्या किसी चीज को बनाना हो तो हम यहाँ से बनेंगे, यहाँ से बोलो आपकी, वो आपका परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। मान लीजिए इसको हमें परसेंटेज में बनाना है तो हम क्या है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आ जाएगा आपका, ठीक है। जो अभी हमने किया था कि परसेंटेज में हमें आंसर लेके आना है तो मल्टीप्लाई शो करेंगे, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे गुना करेंगे बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तब भी बेटा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। और जब परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जाना हो बेटा तब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, कि मीन हमें क्या है, परसेंटेज को हटाना है, तो जब भी हटाना हो तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब आता है बेटा इंक्रीज और डिक्रीज का। ये जो चीजें है ना कि जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी क्लियर हो जाएंगे। ये फार्मूले आपको ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि मैंने एक ही स्लाइड में सारे फार्मूले आपके डाल दिए, कि बार बार आपको चीजों के लिए कि अलग अलग सोर्स से आप पता कर रहे हो या अलग अलग स्लाइड में आपके फार्मूले मिल रहे हैं, तो मैंने एक जगह डाल दिए ताकि आप कॉपी में नोट कर लो इनको, कि इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। कि क्या है कि 100 से 120 बन गया तो इंक्रीज हो गया ना, कि कोई नंबर है 100 से 80 बन गया, या किसी के पास 100 रुपए थे अब 120 हो गए, पहले 100 थे अब 80 हो गए, तो ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है। इस तरीके से हो तो क्या है, ऊपर तो जो जितना चेंज हुआ है वो आएगा, नीचे ओरिजिनल वैल्यू मतलब स्टार्टिंग में कितना था वो आएगा, और परसेंटेज में बनाना है तो गुणा में 100 आ जाएगा बेटा। फिर अब प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होता है, जब हम कोई सामान ज्यादा का बेचते हैं। ज्यादा बेचने का मतलब क्या होता है, एसपी होता है। खरीदने का मतलब क्या होता है, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ये सेलिंग प्राइस होता है। तो जब हम ज्यादा का सामान बेचते हैं, सस्ता खरीदते हैं, तो वो होता है हमें प्रॉफिट, ठीक है। अगर वही सामान हमने क्या है सस्ता बेच दिया, बेच सस्ता दिया और खरीदा हुआ महंगा था, तो बेटा हमें हो जाता है लॉस, हमें क्या हो जाता है, लॉस, घाटा हो जाता है, ठीक है। इसको हम गेन भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, लॉस को, और क्या कहते हैं, लॉस को तो लॉस ही कहते हैं, गेन, हाँ। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो बेटा तो आपको क्या आएगा, प्रॉफिट जब परसेंटेज में निकालना हो तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, नीचे सीपी आएगा और गुणा में 100 आएगा। और यहीं पर अगर लॉस परसेंटेज निकालना हो आपको तो ऊपर लॉस आ जाएगा, नीचे सीपी आ जाएगा, गुणा में 100 आ जाएगा, ये लॉस परसेंटेज हो जाएगा। अब डिस्काउंट क्या होता है बेटा, डिस्काउंट आपको मार्केट प्राइस में मिलता है। मान लो आपको बाजार में जाते हो, किसी कोई भी सामान ले रहे हो, उसके ऊपर आपका प्राइस लिखा होता है ऐसे, कि ये बिस्कुट का पैकेट 20 रुपए का है। फिर कहते हैं भाई इस पे 5% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, मतलब उसमें कुछ छूट हो जाएगी, फिर वो बेचेगा, वो उसका एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे, कि जो उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है उसमें से क्या है सेलिंग प्राइस कर देंगे। तो ये आपको नहीं करना, डिस्काउंट परसेंटेज छोड़ दो, ठीक है, ये आपके नहीं है। फिर आता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम, टाइम नीचे 100। अब टाइम आपका ईयर में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है। तो टाइम इस फार्मूले में हम लेते हैं ईयर में। अगर मंथ में आ रहा है तो नीचे 12 से डिवाइड कर देंगे, अगर डे में आ रहा है तो 365 से डिवाइड कर देंगे, जो भी ऊपर दिन दिए हैं उसको, ठीक है। रेट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पी प्रिंसिपल होता है, और अमाउंट कैसे निकलता है बेटा, आपका अमाउंट निकलता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। ये सारे फार्मूले हमने फिनिश कर लिए बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे अच्छे, पहले इजी से शुरुआत करेंगे क्योंकि चीजें हमें सारी कवर करनी है। इजी, हम क्या है, इजी टू हाई लेवल जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा, खुद प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो को रोक के, खुद ये जो क्लास है ना बेटा, ये मैं थोड़ी स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि हमें सारा सिलेबस भी कवर करना है। लगभग छठी का अपना टॉपिक कवर हो गया है, छठी का एक टॉपिक रहता है मैथ का, ठीक है। और साइंस के भी मैं करवा दूंगा धीरे धीरे बेटा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका मैथ का और साइंस का मैंने कहा था कि मैं करवा दूंगा, तो मैं करवाऊंगा कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। इंग्लिश में जो बेटा आपके टॉपिक दे रखे ना उनको आप पढ़ लेना, और एसएस में आप उसके तो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपके सारे टॉपिक दे रखे हैं, वहां से आप पढ़ लेना, ठीक है। और हिंदी में ज़्यादा इशू नहीं है, हिंदी में आपको क्या है कि जो परिभाषाएं हैं व्याकरण की वो याद करनी है, उनके रूप वगैरह याद करने हैं, ठीक है। तो वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा।
और एग्जाम्पल तो आपको करनी है बेटा भाषा के अंदर। मेन जो दिक्कत होती है बच्चे की वो क्या है कि मैथ और साइंस में होती है, तो इसलिए ये क्लासेज आपको चल रही है जहाँ तक पॉसिबल है। और जो बच्चा आगे सैनिक की तैयारी करना चाहता है उसके लिए बैच लॉन्च किया जाएगा, तो वो बच्चा मुझे कांटेक्ट कर सकता है। सैनिक के लिए आपको तैयारी करवाई जाएगी कंप्लीट। अब की बार जो मेरा स्टूडेंट था उसके 6 क्लास में जो स्टूडेंट था उसके 300 में से 336 236 स्कोर आया मीन, ठीक है। और उसका मैथ के अंदर 45 क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। मैथ के अंदर 45 क्वेश्चन है। और 8 का जो स्टूडेंट है टॉपर टॉपर बच्चा उसके 41 मैथ में क्वेश्चन करेक्ट है 41, और उसके टोटल स्कोर बना है 284 है 284, ठीक है। 8 वाले का 284 बना है। और उसका क्योंकि उसके दूसरे सब्जेक्ट में थोड़े कम हो गए थे, इंग्लिश में और एसएस में थोड़ा, और ये वाला बच्चा अच्छा स्कोर कर गया। तो ये स्कोर है बेटा, ठीक है। जिसको भी तैयारी करनी हो ना वो कांटेक्ट कर सकता है। तो आइए अपने सवाल पे चलते हैं। और अभी इनकी क्या है कि आपने ई काउंसलिंग कर ली थी और अभी मेडिकल के लिए नोटिफिकेशन आया हो, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। व्हाट इज 25% ऑफ 400? 25% कितना होगा 400 का, आपसे पूछा है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, 25% निकालना है। किसका निकालना है, 400 का निकालना है। ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, तो इस सवाल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25% मल्टीप्लाई 400, ठीक है। अब हमें परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा बेटा, 100 आएगा। नीचे कितना आएगा, 100 आएगा इनटू मल्टीप्लाई। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लगा लो बेटा, क्योंकि सबके नीचे एक होता है। अब देखो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे काट सकते हैं, दो जीरो कट के 25 की 4 से गुना करोगे तो बेटा कितना आ गया, 100 आ गया। अब देख लो कौन से ऑप्शन में है 100। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको कम समझ में आ रहा है ना वो वीडियो को बेटा रिवाइंड करके इन बैक करके देख लेना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। एक्सप्रेस 3/5, एक्सप्रेस का मतलब होता है बेटा राइट करना, ठीक है, या सोल्व करना, ठीक है। राइट करना, राइट 3/5 एज परसेंटेज की 3/5 को हमें परसेंटेज में लिखना है। तो जब भी परसेंटेज में लिखना हो तो किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे बेटा। 5 की टेबल में कितने पे कट जाएगा, 20 पे कट जाएगा। और 20 की गुणा 3 से कर दो कितना आ गया बेटा, 60 आ गया। 60% आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है इफ 20% ऑफ ए नंबर, कह रहा है कि कोई नंबर है उसका 20%, नंबर क्या है हमें नहीं पता। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है, क्योंकि नंबर कह रहा है, नंबर का हमें पता नहीं कौन सा है। कह रहा है कि किसी नंबर का 20% करें तो 50 आता है, 50 आता है। 20% का मतलब क्या होता है बेटा, 20/100 होता है, ठीक है। 20/100 होता है। और देखो 20 की टेबल में इसको कट कर सकता हूँ ऊपर नीचे, तो 1/5 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 550। अब देखो यहाँ पर क्या रखूं कि गुणा करने पर 50 आ जाए। 100/5 कितना होता है, 20 होता है, ये नहीं होगा। 200/5 कितना होता है, 40 होता है, ये नहीं होता। 250/5 कितना होता है बेटा, 50 होता है, ये आंसर अपना राइट है। और यहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ, मैं कैसे, इस नंबर को उधर भेजूंगा तो ये क्या है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड मतलब इस तरीके से हो जाएगा। और इसको कैसे सोल्व करते हैं, 50 उल्टा कर देंगे, 5 इक्वल टू 250, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये एसपी का आ गया सवाल आपके सामने। कह रहे शॉपकीपर बोट ए चेयर, बोट मीन खरीदना, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस। कह रहे कॉस्ट प्राइस है एक चेयर का वो 500 रुपए है और एसपी इतना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है आपसे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है बेटा, पहले तो वो निकालो प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट हो गया 575 माइनस 500, 75 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज का मैंने आपको अभी फार्मूला बताया है, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। प्रॉफिट हो गया 75, कितने पे हुआ है बेटा, 500 पे हुआ है, इंटू 100। 20 से 20 कट गया बेटा, 5 की टेबल आती होगी आपको, 15 पे कट जाएगा। 15% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़े से उससे अपर क्वेश्चन आगे, वो बेसिक थे। कह रहे अलोय, अलोय का मतलब होता है मिश्र धातु, जिसमें हम मेटल नॉन मेटल मिला के बनाते हैं। उसमें 30% कॉपर है, ठीक है। 40% जिंक है, ठीक है। और रेस्ट है वो निकल, क्या है, एलिमेंट है। निकल जो धातु है वो मिली हुई है।
तो कह रहा है कि निकल कितनी परसेंट है। अब देखो कभी भी हम मेटल ला रहे तो उसमें 100% मटेरियल होता है। अब 100% में बेटा 30 तो ये 40 ये, तो दोनों जोड़ के माइनस कर देंगे, बचा हुआ कौन है, बचा हुआ निकल है। और यहाँ से कितना आ गया, 30% आ गया। 30% किस में है, ऑप्शन बी में है। करेक्ट, आउट ऑफ 25,000 वोटर इन कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, कि टोटल 25,000 वोटर थे, 25,000 लोगों के वोट बने हुए थे, उसमें से 60% लोगों ने वोट दिए। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वोटर, कितने लोगों ने वोट नहीं दिए। और देखो 100% आदमी होते हैं, ठीक है, कहीं भी परसेंटेज में हमेशा 100% होता है डाटा कंप्लीट। हम कभी भी परसेंटेज क्वेश्चन करें तो टोटल जो वैल्यू होती है परसेंटेज की 100 होती है। जैसे फ्रैक्शन टोटल 1 होता है ना, कि एक नंबर के अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट करेंगे तो उनकी टोटल वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही परसेंटेज में टोटल 60% होता है, उनमें से 60%, सॉरी 100% होती है। 60% ने वोट किया है, तो वोट नहीं किया वो कितने, 100 में से 60 माइनस कर देंगे, 40% लोगों ने वोट नहीं किया। कह रहे कि 40% लोगों ने वोट नहीं किया, तो वो लोग कितने हैं। तो हम क्या है 25,000 का 40% निकाल देंगे, जितना आएगा वही लोग है जिन्होंने वोट नहीं किया। तो 40% कितना आ गया बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौक 100 हो गया, और पीछे एक जीरो यहाँ बची हुई, एक यहाँ, 2 जीरो और लगा दो, तो ये 10,000, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the salary of a person is increased by 10% then decreased by 10% the net change is। तो पहले तो 10% बढ़ा दी बेटा, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसका देखो, 10 बढ़ा दी, 10 घटा दी तो 0% हो गया, 10 से 10 कट गया, और आंसर कहते हैं कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। नहीं, ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है। कह रहा है कि पहले 10% बढ़ाइए, फिर 10% कम करिए, परसेंटेज में कम हो रहा है, पैसे में कम नहीं हो रही है, तो नेट चेंज क्या होगा। इसका आप ये वाला फार्मूला लगाओ, इफेक्टिव परसेंटेज का फार्मूला लगाइए बेटा। ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब भी दो चीजें, दो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो, प्रॉफिट लॉस हो रहा हो एक ही चीज के ऊपर, क्योंकि यहाँ सैलरी के ऊपर हो रहा है, बदल नहीं रही, अलग अलग पर्सन नहीं है, सेम पर्सन है, सेम पर्सन की सैलरी की बात हो रही है। पहले 10% इंक्रीज किए, फिर डिक्रीज किए, तो आप इफेक्टिव परसेंटेज का फार्मूला यूज कीजिए। बहुत ही यूजफुल फार्मूला है बेटा आपके क्वेश्चन के लिए। देखो इंक्रीज के लिए प्लस मिलेंगे, डिक्रीज के लिए माइनस मिलेंगे। एक्स का मतलब है पहला, वाई का मतलब है दूसरा। पहले एक्स बढ़ रहा है, फिर प्लस नहीं माइनस लें, क्यों, डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है तो माइनस ले लिया प्लस, फिर 10, ये दोनों गुणा में आ गए, -10, नीचे आ गया 100। देखो इस 10 से एक 10 कट गया, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का, बच की इसकी कहानी। ये 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, ऊपर कौन बचा बेटा, -1, नीचे कौन बचा 1, तो ये हो गया -1। अब माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज, अगर यहाँ प्लस आ जाता तो इंक्रीज होता, मीन -1% डिक्रीज होगी उसकी सैलरी। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन राइट होगा अपना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इफेक्टिव परसेंटेज का। वो कह रहा है व्हाट इज 12.5% एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा है कि इसको फ्रैक्शन में लिखना है, किसको, 12.5% को सिंपलेस्ट फॉर्म मीन काटना है, बिल्कुल लोवेस्ट फॉर्म के अंदर लेके जाना है। अब देखो, तो जब भी मैंने कहा परसेंटेज है फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो उसका परसेंटेज हटा दीजिए, नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। लेकिन अब डेसिमल भी हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो एक बार 10 और आएगा नीचे, 10 आएगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। अब इसको काट दीजिए, 25 की टेबल में 25 5 पे कट गया, ये 4 पे कट गया, 5 की टेबल में ये 2 पे कट गया, तो 1/8 अपना राइट आंसर होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर है वो 1/8 होगा लोएस्ट फॉर्म के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये काफी क्वेश्चन है बेटा, 15 क्वेश्चन की स्लाइड है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको ये क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे परसेंटेज वर्कशीट है ये, 15 क्वेश्चन की, सारे नहीं करवाऊंगा मैं, कुछ आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है, कुछ आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा, जो मेरे को थोड़े मुश्किल लगेंगे वो करवाऊंगा, और इजी क्वेश्चन आपको करने हैं, और कमेंट में डालना है आंसर क्या आएगा, जिन क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा उनका, ठीक है। ये वर्कशीट मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा उधर व्हाट्सएप वाले में, वहां से आप कर सकते हो। तो इसमें क्लास 7th 8 लिखा है, यहाँ पे क्लास 7th नहीं है, 6 एंड 7th के लिए है भैया, 6 और 7th के लिए बच्चों के लिए है, ठीक है, क्योंकि 8 में ये वाला नहीं है। तो पहले अभी कन्वर्ट टू परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बेटा।
3/5 को तो आप करिएगा ये क्वेश्चन। अगला भी बहुत ईजी है, मैं करवा भी चुका हूँ, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये अभी करवा के आया हूँ। ठीक है, अगला है फोर्थ क्वेश्चन, कह रहे हैं पॉपुलेशन इज 70,000 इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज न्यू पॉपुलेशन। तो 70,000 थी पहले पॉपुलेशन, अब 10% बढ़ गई। 10% का मतलब क्या है, कितनी बढ़ गई, इसका 10% निकाल दीजिए, 7,000 बढ़ गई। तो 7,000 उसमें जोड़ दो, कितना हो गया, 77,000 हो गई। ठीक है, फिफ्थ में कह रहा है डेसिमल कन्वर्टेड टू परसेंटेज, कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, पहले तो इसका डेसिमल हटा दो, नीचे 100 आ गया, गुणा में 100 कर दो, 100 से 100 कट गया, 18% आ गया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन भी दो दो बार लिखे हुए, बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहे हैं स्टूडेंट्स स्कोर्ड 18 आउट ऑफ 15। तो बेटा फार्मूला कराया था मैंने, जितने नंबर आए हैं वो तो ऊपर आएगा। ठीक है, 18 आए तो 18 ऊपर आएगा, टोटल नीचे आएगा, और परसेंटेज में लगाना है तो मल्टीप्लाई हो आएगा। 4 के टेबल में काट दो, 72% आपका राइट आंसर है, 72%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ बाइसाइकिल इंक्रीज बाय 15% टू 110, व्हाट वाज ओरिजिनल प्राइस। कह रहा है कि एक साइकिल है उसका प्राइस बढ़ गया कितना, 15% बढ़ गया। तो पहले कितना था प्राइस, पहले उसकी कीमत 100% थी, अब कितनी होगी, 115% होगी, क्योंकि 15% बढ़ गया। 115 की वैल्यू दे रखी है आपको बेटा, इतने, आपको 100% की बतानी है। अब देखिए 115 का कितना गुना है, ये 10 गुना है ना, क्योंकि 1% निकालूंगा यहाँ से, 1% मतलब इसको 115 से डिवाइड करूंगा, 115 के टेबल में ये कट जाएगा, 115 कम 115, पीछे 2 जीरो। 100% क्या आएगा, 100% में 100 से गुणा कर दूंगा, तो 10,000 वैल्यू आ गई बेटा, ऑप्शन ई आ गया। ठीक है, पी आ गया। अगला आपको खुद करना है, अगला भी आपको खुद करना, अभी करवाया था मैंने इफेक्टिव परसेंटेज से। A class has 40 students, 25 are boys. How many बॉयज लिखा हुआ है भाई, बॉयज आ रहे हैं, बॉयज, बॉयज कितने हैं यहाँ पे, बॉयज कितने हैं, 25% है, तो 40 का 25% निकाल दीजिए, 25 में 25/100, 4 पे कटेगा, 4 को 10 से करेंगे, 10 आ गया, 10 लड़के हैं, ऑप्शन ये आ गया। नेक्स्ट में एक्सप्रेस 1/2 है, 1/2 परसेंटेज फ्रैक्शन, तो 1/2% को फ्रैक्शन में लिखना है बेटा, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 2 पहले है तो 2 गुना 100, 1/200 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है, व्हाट इज 1/, ये आपको खुद करना है। इफ 30% ऑफ एक्स इज 60 फाइंड एक्स, ये वही सवाल है जो मैंने आपको नंबर वाला सोल्व करवाया था, तो ये भी आपको खुद करना है। ए फ्रूट सेलर सोल्ड 40% ऑफ हिज एप्पल, if still has 420 apple, how many did he originally have। तो स्टार्टिंग में कितने थे ये पूछा आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अभी करवाता हूँ आपको। कह रहा फ्रूट सेलर सोल्ड 40% ऑफ हिज एप्पल, उसके बाद जितने भी एप्पल थे उसमें से 40%, मान लो उसके पास 100% एप्पल थे, उसमें से 40% बेच दिए बेटा, तो पीछे कितने बचे, 60% बच गए। कह रहे जो 60% बचे है ना, वो 420 एप्पल है, मीन 60% किसके बराबर है, 420 के बराबर है बेटा। तो 1% किसके बराबर होगा, 420 को 60 से भाग कर दीजिए, 7 पे कट गया, तो 1% की वैल्यू 7 है बेटा। पूछा है हाउ मैनी, स्टार्टिंग में कितने थे, स्टार्टिंग में 100% थे, तो 100 गुणा में 7 कर देंगे, 700 एप्पल थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कह रहे इन इलेक्शन ए कैंडिडेट कोट 60% ऑफ टोटल वोट एंड वोन बाय 4,000 वोट, हाउ व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट। कह रहा है कि एक कैंडिडेट को 60% वोट मिला, ये क्वेश्चन अच्छा है और मैं करवाता हूँ ये आपको, क्योंकि आप इसमें मिस्टेक करने वाले हो। कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ, उसके अंदर एक कैंडिडेट को 60% वोट मिला। ठीक है, एक कैंडिडेट को कितना मिला, 60% मिला। अब इलेक्शन में 100% वोट होता है बेटा, 100%। ठीक है, क्योंकि जितना भी मान लो किसी का बना हुआ है तो 100% बना हुआ है वोट, उसमें से जीतने वाले को 60% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला, 40% मिला। अब ये बंदा है ना जिसने 60% मिला है, वो बंदा इससे जीता है, क्योंकि जब भी कंपटीशन होता है दो के बीच में होता है ना,
कि फर्स्ट आता है कोई बच्चा, 1 सेकंड है, तो उन दो के बीच में रहता है गैप, जो भी नंबर का है, 2 नंबर का, 3 नंबर का। जीरो वाले से थोड़ी देखते हैं कि जीरो वाले से इसके 40 ज्यादा है, 50 ज्यादा है, नहीं। तो इसके 60% है, इसके 40% है, ये कितने परसेंट वोटों से जीता है? 20%, इसके कंपैरिजन में 20%। तो ये क्या कह रहा है कि वोन बाय 4000 वोट, कि वो ये जो है ना, ये इससे 4000 वोटों से जीता है। 4000 मतलब 20% की वैल्यू कितनी है? 4000 है। 20% की वैल्यू कितनी है? 4000। तो 1% निकाल लो बेटा, कितना हो गया? 4000/20। ठीक है, तो जीरो जीरो कट गया, दो 200 पे कट गया। तो 1% 200 हो गया बेटा, तो 100% कितना हो गया? 20,000 हो गया। तो टोटल 20,000 वोट थे। कौन सा ऑप्शन सी होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसमें इस स्लाइड में जितने क्वेश्चन बच गए वो आपको खुद सोल्व करने हैं, और कमेंट में नीचे क्वेश्चन के आंसर डालने हैं। ये परसेंटेज वर्कशीट डाली हुई है मैंने, लेकिन ये कंपेयरिंग क्वांटिटी वर्कशीट है आपकी। इसमें एसपीसीपी के भी क्वेश्चन है, एसआई के क्वेश्चन मिसिंग है। ठीक है, एसआई के मैं अगले चैप्टर के साथ डिस्कस कर लूंगा आपको, क्योंकि अभी हम इतना टाइम नहीं है, तो एक साथ मैं पूरा चैप्टर ही आपको कंप्लीट कराऊंगा, फिर एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा। 40 से 50 एमसीक्यू की वर्कशीट दूंगा आपको ग्रुप के अंदर। ठीक है, वो आपको सोल्व करने हैं, और वहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर ले बेटा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जिसको सैनिक की तैयारी करनी है वो मेरे साथ जुड़ जाए। ठीक है, ग्रुप में मैसेज कर ले, ग्रुप में पर्सनल ग्रुप बना हुआ है, वहां से आप मैसेज कर सकते हो मुझे। ठीक है, क्योंकि चैनल में उसका लिंक है वहां से। तो थैंक यू।